मैं पवन सर, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, देखने वाले, समझने वाले हैं कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का एंगल में ऐसा कोण लिखा हो जिसको 90 से भागा देने के बाद वो पूरा तरह से कट जाए, पूरा तरह से विभाजित हो जाए, यानी शेषफल कितना आ जाए, 0 हो जाए, तब उस ट्रिगोनोमेट्री का मान कितना होता है, ये आज समझने वाले हैं। वो भी 1 सेकेंड में आंसर हम लोग देने के लिए सीखेंगे। देखिए कैसे, चलिए समझते हैं बेहतरीन ढंग से। बाबू हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो साइन का एंगल में 180 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप 90 से भागा दिए, देखिए पूरा तरह से कट गया, यानी 90 गुना 2 लिख सकते हो आप 180 को। 270 में देखिए 90 से भागा दिए, पूरा तरह से कट गया 3 बार में। 360 में 90 से भागा दिए, पूरा तरह से कट गया 4 बार में। 450 में भागा दिए 90 से, पूरा तरह 5 से कट गया। इसी तरह ऐसा एंगल लिखा हो जिसमें आप 90 से भागा दिए, पूरा तरह से कट गया 11 बार में, 12 बार में, 15 बार में, 20 बार में, 100 बार में, 200 बार में, 300 बार में, 550 बार में, तो उस ट्रिगोनोमेट्री का मान कितना होगा, कैसे हम लोग 1 सेकेंड में इसका जवाब देंगे। चलिए सीखते हैं। बाबू सबसे पहले एंगल को यदि आप 90 से भागा दोगे तो जितना बार में कटेगा बाबू, जितना बार में कटेगा उसको 90 के गुना के बाद आप लिखोगे। जितना बार में कटेगा बाबू आप 90 के गुना के बाद में लिखोगे। मान लेना उस संख्या को n, मान लो कि 2 बार में कटा तो n का मान कितना आया 2, 4 बार में कटा n का मान कितना 4, 5 बार में कटा n का मान कितना आया 5, 10 बार में कटा n बराबर क्या हो जाएगा 10, 20 बार में कटा n बराबर क्या हो जाएगा 20, 100 बार में कटा n बराबर क्या हो जाएगा 100, मान लो 550 बार में कटा n बराबर क्या हो जाएगा 550। यानी 90 से भागा देने के बाद जितना बार में वो पूरा तरह से कटेगा उसको क्या मानेंगे, n मानेंगे। अब उस संख्या को जिसको आप n माने, यानी जितना बार में पूरा तरह से कटा, अब उसमें 4 से भागा देना है। जितना बार में पूरा तरह से कटा, यानी जिसको आप n माने थे n, उसमें 4 से भागा देना है। क्या करेंगे, उसमें 4 से भागा देंगे। अगर 4 से भागा देने के बाद अगर ये n पूरा तरह से कट जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, तब जानते हो उस ट्रिगोनोमेट्री का मान कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर। तब जानते हो उस ट्रिगोनोमेट्री मान कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर। मान लो कोई ट्रिगोनोमेट्री का एंगल है, आप उसको सबसे पहले 90 से भागा दिए, 90 से भागा देने के बाद वो 12 बार में पूरा तरह से कट गया, तो n बराबर कितना हुआ 12। अब 12 में 4 से भागा दिए, अब 4 से 12 पूरा तरह से कट गया, यानी शेषफल कितना आया 0। तो जानते हो उस ट्रिगोनोमेट्री का पूरे एंगल का मान कितना होगा, 0 डिग्री बराबर। जितना उस ट्रिगोनोमेट्री का 0 डिग्री पर मान होता है वही उस पूरे का मान होगा। देखिए कितना आसान हो गया। अगर शेषफल 1 आ जाएगा, उस n में 4 से भागा देने के बाद नहीं कटा, शेषफल 1 बच गया, जानते हो उस पूरे ट्रिगोनोमेट्री का मान कितना डिग्री बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। अगर शेषफल 2 आ जाएगा तो जानते हो उस ट्रिगोनोमेट्री का पूरा मान कितना डिग्री बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। अगर शेषफल 3 आएगा तो जानते हो उस ट्रिगोनोमेट्री का पूरा मान कितना डिग्री बराबर होगा, 270 डिग्री बराबर। और इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताया गया है कि 180 डिग्री मान कैसे निकालते हैं, 270 डिग्री मान कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री मान कैसे निकालते हैं। 180 डिग्री का मान हमेशा 0 डिग्री मान के बराबर होता है, केवल माइनस साइन लगा दिया जाता है। 270 डिग्री मान हमेशा 90 डिग्री बराबर होता है, केवल माइनस साइन लगा दिया जाता है। और 360 डिग्री मान हमेशा 0 डिग्री मान के बराबर होता है। कितना आसान हो गया। अब कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का एंगल ऐसा हो जिसमें 90 से भागा दिए और पूरा तरह से कट गया अगर, तो उसको n मानिए, फिर उस n में 4 से भागा दीजिए। देखिए शेषफल कितना आता है। जितना शेषफल आएगा उसके अनुसार देखिए, अगर शेषफल 0 आएगा तो 0 डिग्री मान लिख दीजिएगा पूरा का आंसर। 1 आएगा 90 डिग्री मान लिखिएगा, 2 आएगा 180 डिग्री मान लिखिएगा, 3 आएगा 270 डिग्री मान लिखिएगा। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहता है। देखिए बाबू कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए 90 से भागा दिए, 4 आ गया। अब 4 में 4 से भागा दीजिए, पूरा तरह से कट गया, और पूरा तरह से कट गया यानी कितना डिग्री बराबर होगा, 0 डिग्री बराबर। और 10 0 डिग्री मान कितना होता है, 0 डिग्री। इसमें देखिए 90 से भागा दिए, 5 आया, 5 बार में कटा, 5 में 4 से भागा दिए, शेषफल कितना आया 1 अगर आ गया तो इस पूरे का मान कितना डिग्री बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर। और सेक 90 का मान जानते हो कितना होता है, इन्फिनिटी। सेक 90
90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। देखिए बाबू साइन का एंगल में 1080 था, भागा दिए तो 12 बार में पूरा तरह से कट गया। अब इस 12 को n मानिए, इसमें 4 से भागा दीजिए। अगर हम 12 में 4 से भागा देंगे तो पूरा तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, यानी इस पूरे का मान 0 डिग्री के बराबर होगा और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। मान लो बाबू कोस का एंगल में इतना लिखा हुआ है जिसमें 90 से भागा देने के बाद 25 बार में पूरा तरह से कट गया। अब 25 को n मानेंगे, 25 में 4 से भागा देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा बाबू, 1, यानी इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री का मान 90 डिग्री के बराबर होगा और कोस 90 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है। बाबू मान लो कि tan का एंगल में ऐसा लिखा हुआ है जिसमें 90 से भागा देने के बाद 50 बार में पूरा कट गया। इस 50 को आप क्या मानो, n, अब उस 50 में 4 से भागा दो, शेषफल कितना आएगा, 2, यानी इस पूरे का मान कितना डिग्री बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर, और tan 180 डिग्री मान कितना होता है बाबू, 0 होता है। अब आ जाइए कोसेक में, मान लो कोसेक का एंगल में जो भी लिखा हुआ है 90 से भागा दिए तो 103 बार में कटा। अब 103 में आपको 4 से भागा देना है, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, यानी इस पूरे त्रिकोणमिति का मान कितना डिग्री बराबर होगा, 270 डिग्री बराबर, और कोसेक 270 डिग्री मान कितना होता है, -1। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में पूछते रहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर दोस्तों भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।